हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 के यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के जो नीट 2013 से नीट 2019 तक आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, उनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, यानी 3 स्टेटमेंट इसमें से सही होंगे, एक गलत होगा, वही हमें चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक। जो मेल फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोजोफिला मेलोनोगेस्टर है वो हेट्रोगेमेटिक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मेल फ्रूट फ्लाई होती है उसमें XY टाइप के जो है सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें XX टाइप के, जैसे ह्यूमंस में। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरे की अगर हम बात करें, इन मेल ग्रास होपर्स 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। जो मेल ग्रास होपर्स होते हैं उनमें 50% जो स्पर्म्स होते हैं उनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। यह भी स्टेटमेंट सही है। वो कैसे? क्योंकि ग्रास होपर में XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है मेल में, यानी 50% स्पर्म बनेंगे उनमें तो ये X क्रोमोसोम आ जाएगा, और जो 50% बनेंगे उनमें 0 या फिर O हो जाएगा। तो ये X0 होता है, X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 50% स्पर्म में तो एक X क्रोमोसोम चला गया, लेकिन 50% स्पर्म में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया। तो यही इसमें कहा गया कि 50% स्पर्म में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाता, यानी जिन स्पर्म्स में ये वाला क्रोमोसोम जाएगा उनके लिए कंडीशन है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरे की अगर हम बात करें, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। जो डोमेस्टिकेटेड फाउल्स होते हैं जैसे कि हैन, मुर्गी, उनमें क्या होता है, जो प्रोजेनी का सेक्स होता है वो स्पर्म पर डिपेंड करता है, ना कि एग पर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा आंसर है। हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना था। अब ये गलत कैसे है? जो डोमेस्टिकेटेड फॉल्स होते हैं उनमें पाई जाती है फीमेल हेट्रोगेमिटी, यानी जो फीमेल होती है उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा वो ZW टाइप के पाए जाएंगे, और जो मेल होगा वो होमोजाइगस होंगे ZZ टाइप के। तो जो प्रोजेनी का सेक्स डिपेंड करेगा वो फीमेल करेगी, ना कि मेल्स, यानी एग करेगा ना कि स्पर्म, इसलिए ये गलत है। इसमें कहा गया कि स्पर्म करेंगे डिपेंड पर, स्पर्म पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है एग पर यानी फीमेल पर। यही हमारा आंसर हो गया, इनकरेक्ट। अब फोर्थ भी देख लेते हैं। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। जो ह्यूमन मेल्स होते हैं XY टाइप के क्रोमोसोम होते हैं उनमें, तो जो Y क्रोमोसोम होता है ये X से शॉर्ट होता है। तो ये भी सही है, बाकी थर्ड गलत है। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या कहा गया, इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन। जो एंटीराइनम यानी स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर होता है, ए रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद ए वाइट फ्लावर। इसमें क्या किया गया, एक रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस किया गया, और F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर्स हमारे ऑब्टेंड हुए। वो कैसे हुए? ये रेड फ्लावर है, इसकी क्रॉसिंग की गई RR से। तो कैपिटल R है, रेड को डिनोट कर रहा है, ये व्हाइट को डिनोट कर रहा है। तो इनकी क्रॉसिंग करके F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r आए, ये थे हमारे पिंक फ्लावर्स। फिर क्या कहा गया, व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ द F2 जनरेशन शोड व्हाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर। जब पिंक फ्लावर्स की सेल्फिंग की गई तो जो F2 जनरेशन आई उसने व्हाइट, रेड और पिंक फ्लावर्स दोनों को शो किए। अब ये सेल्फिंग भी कर लेते हैं पिंक फ्लावर्स की, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। पिंक फ्लावर्स की सेल्फिंग की गई है, गैमेट्स बने 50% कैपिटल R 50% स्मॉल r, दोनों की सेल्फिंग करा दी। तो पहले में आएगा कैपिटल R, फिर इसकी इससे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R कैपिटल स्मॉल r, इसकी इससे, उसके बाद इस वाले की इस वाले से स्मॉल r। तो हमें क्या दिखा कि एक तो आया कैपिटल R, एक आ रहा था उसमें रिजल्ट कैपिटल R, एक आ रहा था स्मॉल r, दो आ रहे थे कैपिटल R स्मॉल r। तो एक तो रेड आया हमारे पास, एक वाइट आया, दो पिंक आए हमारे पास। तो इसी के आधार पर ये हमें
अब चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो हमारे रिजल्ट आए इनमें इनके अनुसार हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या करना है, चूज़ करना है। जो हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। जो ये एक्सपेरिमेंट है डोमिनेंस का प्रिंसिपल लॉ ऑफ डोमिनेंट को फॉलो नहीं करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंट में क्या था कि जो डोमिनेंट जीन था या एलील था वो रिसेसिव एलील को दबा रहा था, सप्रेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को सप्रेस नहीं कर रहा, बल्कि कोई सा भी शो नहीं कर रहा, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो ये सही है, ये एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता। दूसरा, पिंक फ्लावर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 जनरेशन में जो पिंक फ्लावर आ रहे थे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण आ रहे थे। बिल्कुल सही है। तीसरा, रेशो ऑफ F2 इज 1/4 रेड, 2/4 पिंक, 1/4 वाइट। जो F2 जनरेशन का जो रेशो आ रहा था वो 1/4 रेड, यानी 4 हमारे पास फ्लावर थे। टोटल 4 फ्लावर आए थे, 1 रेड, 1 वाइट, 2 पिंक, 4 फ्लावर थे। तो 1/4 का मतलब है 4 में से 1, 4 में से 1 रेड था। बिल्कुल सही है, 4 में से 1 रेड। 2/4 यानी 2/4, 2 यानी 4 में से 2 पिंक थे। बिल्कुल सही है, 4 में से 2 हमारे पास पिंक हैं। और 4 में से 1 यानी 1/4 वाइट थे। बिल्कुल सही है, 1/4 हमारे पास वाइट थे। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बाकी बचा एक 4th, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये कैसे है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर की हमने की, कैपिटल आर स्मॉल आर आए, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर आए F2 जनरेशन में। तो हम देख रहे हैं कि जो ये गैमेट्स हैं, क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे को सेग्रीगेट कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यहाँ से एक आया कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर आया, तो सेग्रीगेशन तो इनमें हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं है। यह गलत है, गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है। अब नीट 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, ए जीन लोकस हैज 2 एलील्स, कैपिटल ए स्मॉल ए। एक जीन है उसके 2 एलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4, अगर डोमिनेंट एलील ए की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। तो फिर जो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल आएंगे, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स आएंगे, उनकी पॉपुलेशन में उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 7 है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, उसका क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती से हो गया, लेकिन ये भी हम सोल्व करेंगे। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता था कि किसी भी पॉपुलेशन में जो सम ऑफ टोटल जो एलिस का या जीन का जो सम ऑफ टोटल होगा या फिर जो टोटल जीन पूल होगा वो 1 के बराबर होगा। और उन्होंने इक्वेशन दी थी p² + q² + 2pq इज इक्वल टू 1। ये उन्होंने इक्वेशन दी थी। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और ये हेट्रोजाइगस था। तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन होगा। अब इसमें क्या कहा गया, 2 एलील से कैपिटल ए, अगर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, मान लीजिए डोमिनेंट एलील हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से। पी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.4। अब पी की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, यानी ए की फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल ए रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। टोटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है जीन की, जीन पूल की। तो रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी, सपोज करिए रिसेसिव को हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से, कि क्यू की फ्रीक्वेंसी होगी 1 - 0.4 यानी 0.6। तो क्यू की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 0.6। पी की फ्रीक्वेंसी हमें पता लग गया, पता है 0.4। क्यू की फ्रीक्वेंसी हमने निकाली 1 से माइनस करके 0.6। तो फिर पूछा गया व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो होमोजाइगस डोमिनेंट डिनोट करते हैं हम ए से, और ये डिनोट हो रहा था हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में p² से। तो p की 0.4 है, अगर हम यहाँ पर p का स्क्वायर कर दें यानी 0.4 का स्क्वायर कर दें तो कितनी आ जाएगी, 0.16।
0.4 इंटू 0.4 0.16। तो हमें पता लग गया होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 0.16। इसमें भी आ रहा है 0.16, इसमें भी और इसमें भी है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए की फ्रीक्वेंसी दी है 0.36। पहला तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब इसी तरीके से हम अगर रिसेसिव की निकाल लें, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकाल लें, उसमें क्या था, क्यू था हमारे पास 0.6। उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्यू स्क्वायर करेंगे हम, क्यू स्क्वायर यानी 0.6 का स्क्वायर। इसका अगर 0.6 का स्क्वायर कर रहे हैं हम तो इसका स्क्वायर करने के बाद आएगा 0.36। तो होमोजाइगस रिसेसिव का हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई पॉपुलेशन में वो आ गई 0.36। अब स्मॉल ए ये तो आंसर नहीं है हमारा। स्मॉल ए इसमें भी 0.36 है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगर हम निकालें, हमारे पास अब बचा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस था पॉपुलेशन में 2pq। तो 2pq निकालने के लिए 2 इंटू पी की फ्रीक्वेंसी थी 0.4 और क्यू की फ्रीक्वेंसी थी इंटू 0.6। क्यू की फ्रीक्वेंसी थी 0.6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 2 4 जा 0.8 और 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 और 2 डेसिमल पॉइंट है तो 0.48। तो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 0.48, तो वो इसमें दी गई है। तो इसका आंसर है हमारे पास थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल ए 0.16, कैपिटल ए स्मॉल है 0.48 और 0.36 स्मॉल है। इसको पूरा हमने सोल्व किया। इस क्वेश्चन है व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवर मस्कुलाइन डेवलपमेंट जेनाइकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल। ऐसा वह कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो तो पूरा का पूरा होता है लेकिन फिर भी वो स्टेराइल होता है, यानी उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। तो ये होता है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें जो 40 इसमें क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, यानी XXY कंडीशन हो जाती है। इंडिविजुअल में एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो यही इसका आंसर है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मस्कुलर डेवलपमेंट पूरा का पूरा होगा लेकिन इंडिविजुअल स्टेराइल होगा क्योंकि उसमें XXY कंडीशन आ जाती है, XX क्रोमोसोम बढ़ जाता है, क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2018 में पूछा गया। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन 4 स्टेटमेंट से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या करना है, सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। जो फ्रैंकलिन स्टॉल थे उन्होंने लिंकेज टर्म दिया था। गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो लिंकेज टर्म दिया था वो TH मॉर्गन ने दिया था। गलत हो गया है। तो दूसरा, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। पुनेट स्क्वायर जो मेथड था वो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। करेक्ट स्टेटमेंट है, यही आंसर है, सही स्टेटमेंट। तीसरा, स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। जो स्प्लाइसोसोम्स है वो ट्रांसलेशन में उनका जो है योगदान होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्प्लाइसोसोम क्या करते हैं, प्री मैच्योर mRNA से सिर्फ इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। डी ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय S. एल्टमन। जो ट्रांसडक्शन मेथड में था वो S. एल्टमन ने डिस्कवर किया था। ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है जो ट्रांसडक्शन डिस्कवर किया था वो किया था नॉर्टन जिंदर ने। इसका आंसर है ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय नॉर्टन जिंदर। तो इसका हमारा जो 5th में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ B है। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2018 में पूछा गया। इसमें से क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन रोंगली मैच्ड। 4 पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से हमें जो रोंग पेयर है उसको हमें सेलेक्ट करना है। पहला पेयर, स्टार सिंथेसिस इन P मल्टीपल एलील्स। जो स्टार सिंथेसिस होता है P में वो मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है, यही हमारा आंसर है और यही रोंगली मैच है। अब ये रोंगली मैच क्यों है, क्योंकि जो स्टार सिंथेसिस होता है P में वो सिर्फ उसको एक सिंगल जीन वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और उस जीन के 2 ही एलील हैं, कैपिटल B और स्मॉल b, ना कि मल्टीपल एलील्स हैं, इसलिए रोंगली मैच है। बाकी तीनों सही हैं। AB ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। A और B उसमें दोनों बराबर डोमिनेंट होते हैं जो AB ब्लड ग्रुप होता है। X और टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहोपर में बिल्कुल सही है। TH मॉर्गन ने लिंकेज दिया था, ये भी सही है। बाकी A गलत ऑप्शन है।
नीट 2018 में क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा गया, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें से भी हमें जो करेक्टली मैच पेयर है उसको हमें सिलेक्ट करना है। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, क्या राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड है? बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। हमें पता है जो राइबोजाइम है वो क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। आरएनए मॉलिक्यूल है तो वो न्यूक्लिक एसिड तो होगा ही, क्योंकि डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। तो यही करेक्टली मैच है, यही हमारा आंसर है, बाकी तीनों गलत हैं। F2 इंटू रिसेसिव पेरेंट हाइब्रिड क्रॉस है? नहीं, जब F2 को हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, इसलिए गलत ऑप्शन है। TH मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन दिया था, हमने पढ़ा भी, गलत है। ग्रेगर मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, ये भी गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2018 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो ब्लड ग्रुप्स होता है ह्यूमंस में, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड होता है, उसको वो रिप्रेजेंट करती है? डोमिनेंस, क्या ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर ए ब्लड ग्रुप होगा IA स्मॉल a, तो ये IA जो शुगर है ये स्मॉल आई पर क्या कर रही है, क्योंकि ये तो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट रहती है, डोमिनेंस तो शो करेगा, तो ए तो होगा ही। इसमें भी इसमें ए नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी ए नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, बाकी सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। कोडोमिनेंस, क्या है कोडोमिनेंस का होता है ब्लड ग्रुप में? बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर हम IA IB की बात करें, ये वाली जीन्स हैं, तो उससे ब्लड ग्रुप बनेगा AB, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, तो बी तो होगा ये AB, तो ये हमारा बिल्कुल सेकंड ऑप्शन का है, क्योंकि इसमें बी नहीं दिया गया, तो ये हमारे सिर्फ 2 चेक करने से ही हमारे सही आंसर आ गया। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल डोमिनेंस होगा? बिल्कुल होगा। सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं होगा, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल डोमिनेंस होगा ब्लड ग्रुप्स में, क्योंकि मल्टीपल एलील्स का क्या है, एग्जाम्पल है। नीट 2018 में क्वेश्चन नंबर 9, ए वुमेन हैज़ एन एक्स लिंक्ड कंडीशन। कोई वुमेन है उसमें एक्स लिंक्ड कंडीशन है। अब ये एक्स लिंक्ड कंडीशन क्या होती है? एक्स लिंक्ड कंडीशन वह कंडीशन होती है जिनमें कोई जीन जो डिसऑर्डर कोज कर रहा हो वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो। फीमेल्स में XX होते हैं, तो एक्स लिंक्ड का मतलब है यानी जो जीन डिसऑर्डर कर रहा है वो एक्स जीन पर लोकेटेड है, इसी को कहते हैं एक्स लिंक्ड कंडीशन। A woman has an X-linked condition on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by. तो ये क्रोमोसोम किसके द्वारा इनहेरिटेड होगा? क्या ओनली डॉटर्स के द्वारा? नहीं। ओनली सन्स के द्वारा? नहीं। ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन के द्वारा? नहीं। ये बोथ सन्स एंड डॉटर्स के द्वारा इनहेरिटेड होगा। ये इसमें 2 बातें याद रखने की इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फादर होगा तो इसमें जो फादर होगा अगर उस पर एक्स लिंक्ड कंडीशन है तो फादर कभी भी सन्स में जो ये डिजीज है ये ट्रांसफ़र नहीं करेगा। बल अगर कोई फीमेल है तो वो फीमेल सन्स में भी ट्रांसफ़र करेगी और डॉटर में भी इनहेरिट करेगी। अगर कोई फीमेल है, वुमेन है, उसमें एक्स लिंक्ड कंडीशन पाई जा रही है तो वो फीमेल इस एक्स लिंक्ड कंडीशन को, इस डिसऑर्डर को सन्स में भी इनहेरिटेड करेगी और डॉटर्स में भी, और फादर जो होगा वो सन्स में इनहेरिटेड नहीं करेगा। तो इसका आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 10 नीट 2017 में पूछा गया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। थैलेसीमिया और जो सिकल सेल एनीमिया है वो दोनों ही डिजीज़ जब ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ जाती है उसके द्वारा कोज होती हैं। तो इसके आधार पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट, बोथ आर ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चैन सिंथेसिस। ये दोनों ही डिजीज थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ग्लोबिन चैन सिंथेसिस में क्वांटिटेटिव डिफेक्ट के कारण आती है, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो थैलेसीमिया होती है वो क्वांटिटेटिव डिजीज होती है, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिजीज होती है, गलत है इसलिए। बी, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। थैलेसीमिया जब ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स लेस सिंथेसाइज होते हैं उसके कारण होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम सिंथेसाइज होंगे उसके कारण हीमोग्लोबिन कम बनता है, इसलिए ये थैलेसीमिया जब ग्लोबिन मॉलिक्यूल लेस सिंथेसाइज होंगे उसके कारण ही ये होता है। तीसरा, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, ना कि क्वांटिटेटिव, गलत ऑप्शन। बोथ आर ड्यू टू ए क्वालिटेटिव डिफेक्ट, दोनों क्वालिटेटिव नहीं है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ये भी गलत, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
करेक्ट स्टेटमेंट है।